बोल रहे कि इंडियन 50-60 हज़ार डॉलर ले रहे हैं उनसे, इसलिए रिसेशन आ जाएगी, ख़त्म, कुछ नहीं होने वाला। इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया के शो में एक डेवलपर आए थे, बहुत फांग जैसी कंपनी में थे। वो अमेरिका के आईटी बूम के बारे में बता रहे थे कि 90s का जो वो दशक था जब आईटी का बूम अचानक से अमेरिका में आया था और बहुत पीक पर था, जहाँ पर डेवलपर को लाख लाख डॉलर्स तक मिलते थे। और फिर कंपनी को ये आइडिया लगी कि मतलब 90s के बाद 2000 में कि इंडिया में हम हायर कर सकते हैं, इंडिया में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कम से कम पैसे में कर देते हैं। और यहाँ भी HCL इन्फोसिस जैसी कंपनी अपना मतलब आई थी न्यू, और फिर भी 50-60 हज़ार डॉलर इंडियन को देना पड़ता था। तो अभी 5-6 साल के बाद आईटी का बूम ख़त्म हो जाएगा। दैट्स टोटली रॉन्ग। आईटी का बूम आने वाले 20 साल तक भी ख़त्म होने वाला नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT और बहुत सारे आर्किटेक्चर का जॉब भी नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ हर वो प्लेटफॉर्म लोग जो मैनुअली नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी वो नहीं आती जो AI क्रिएट करके देता है, ह्यूमन का काम उस पर चाहिए। और बोलते कि 500 से 1000 के बीच में एक डेवलपर ऐसा होता है जो फांग जैसी कंपनी में जाता है, जिसका जो सैलरी होती है 50-60 हज़ार डॉलर होता है। अदरवाइज इंडियन अभी भी 4 से 10 के बीच फ्रेशर का वो काउंट होता है। स्टिल एक्सपीरियंस के साथ जो डेवलपर होते हैं उनका भी 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख, इससे ज़्यादा भी चाह नहीं रहा है इंडिया में। तो इंडिया की कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, वो बहुत आगे बढ़ रही है, ठीक है, रैपिडली एकदम, कि वो प्रोजेक्ट लाती है, वहाँ से पैसे छापते हैं। लेकिन जो इंडियन डेवलपर्स हैं ये नहीं बढ़ रहे उतनी आसानी से आगे। 500 हज़ार में कोई एक डेवलपर है जो बहुत ऊपर जा रहे हैं फांग जैसी कंपनी में। लेकिन जो इंडियन कंपनी है वो कमा रही है ना पैसे, डेवलपर थोड़ी कमा रहे। डेवलपर को तो उतना ही, वही 9 to 5 और क्रेडिट कार्ड की बिल में ही सारे पैसे जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 15-20 साल में आईटी का बूम नहीं जाएगा, मतलब वो हमेशा रहेगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप खुद को बनाए रखिए, अपने आप को सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ द ओनली थिंग, अगर नहीं आता तो अगर वो करियर में कुछ दिक्कत आ सकती है या फिर ले ऑफ। नहीं, पाइथन भी सीख लेंगे ना, तो पाइथन के साथ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप में जा सकते हो, डेवऑप्स में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा सकते हो, हैकिंग में जा सकते हो, हर एक फील्ड में जा सकते हो आप, अगर आप पाइथन भी करते हो तो पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है, पता है, पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट इन हिंदी, और जैंगो भी है उसके साथ, टोटली फ्री। आप जाइए चेकआउट कर लीजिए और शुरू से लास्ट तक कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे। पर पाइथन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से फिर आपके दरवाजे खुलते हैं। आप मशीन लर्निंग में करियर बना सकते हो, आप डेटा साइंस में बना सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप साइबर सिक्योरिटी, से बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें यू कैन बिल्ड योर करियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा सीखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप स्टार्ट करेंगे और 1-2 दिन के बाद आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा। बड़े बड़े सिंटैक्स, बड़ी बड़ी कीवर्ड्स याद रखना। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखते ताकि उसके कीवर्ड्स को याद रखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं ताकि उससे हम कुछ काम कर सकें, बिजनेस सॉल्यूशन निकाल सकें। और इन ऑर्डर टू फाइंड द बिजनेस सॉल्यूशन यू शुड लर्न दैट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसका सिंटैक्स आसान हो, ताकि ज़्यादा फोकस आप बिजनेस सॉल्यूशन पे कर सको, ना कि सिंटैक्स पर। ज़्यादा फोकस आप सॉल्यूशन फाइंड करने पे करो या फिर रिक्वायरमेंट पे करो, सॉल्व करने पर करो कोई प्रॉब्लम, ना कि सिंटैक्स पर और ना कि बड़े बड़े कोड्स पर। तो इसलिए पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लीजिए और आईटी का बूम रहेगा 10, 15, 20 साल तक, आगे कोई कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बेधड़क तैयारी करिए। आपका ब्रांच दूसरा कोई भी और आईटी में करियर बनाना चाहते हैं और इस चीज़ से डर रहे हैं तो डरिए मत, आप आसानी से आ सकते हैं। वो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स होते हैं ना, वो अपने आप को दिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई हम गूगल में हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं। वो क्या ऐसा बोलते हैं जो मार्केट में कंट्रोवर्सी आए, लोगों को डर, लोगों के अंदर डर बने। और क्योंकि डर बने तो आप उसके चैनल पे जाओगे, वो क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब करोगे, वो जो बोलते हैं वो आप सुनोगे, वो जो कोर्स बेचना चाहते हैं, जिस कोर्स का वो प्रमोशन कर रहे हैं, वो कोर्स आप खरीदोगे। ठीक है, मैं तो फिर भी पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ। वो बेचते हैं, प्रॉपर सेल करते हैं। और ऐसा एक दिन से नहीं, ऐसा मतलब
10-15 सालों से ऐसा होता आ रहा है। जो कोर्स बेचने के लिए आदमी जिसका कोर्स बनाता है उसको प्रमोट करता है और पैसे छापता है। और कितने डेवलपर्स गूगल में चले गए या माइक्रोसॉफ्ट में चले गए। कम डेवलपर्स है ना, मिनिमम डेवलपर्स 500 या 1000 में 1 या 2 होता है जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में तैयारी तो सब करते हैं। रिसोर्सेज पैसे देते हैं पर वो नहीं हो पाती, इसलिए फ्री के रिसोर्सेज भी उठाइए और प्रैक्टिस करिए। आप हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करिए। मेरा हैकर रैंक पे 5 स्टार रैंक है भाई। कैसे? क्योंकि हमने 100-200 क्वेश्चन करे वहाँ पे। इजी लेवल से उठाइए। चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी से क्वेश्चन रेडी करवाइए कि भैया ये टॉपिक मैंने सीखी है, इसके आप मतलब 50 क्वेश्चन दो, इसके 100 क्वेश्चन दो और उसका सोल्यूशन निकालिए। और नहीं होता तब आप किसी दोस्त से पूछिए, दूसरों का लॉजिक समझिए। अगर आप कॉलेज में हो तो आप खुद करिए, नहीं समझ में आता तो पोल कर लीजिए कॉलेज में। अपने बैचमेट से पूछिए कि भैया कोई सॉल्व कर सकता है, तो उनको भी लगेगा कि यार आप कुछ अलग कर रहे हो और लोगों को आंखें खुलेगी कि यार करना चाहिए, ये कर रहा है बस। और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। कोई आपसे फास्ट कोड कर देगा, किसी का कम्प्लेक्सिटी आपसे अच्छा रहेगा, कोई आपसे कम कोड में कर देगा, लाइक दैट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के बहकावे में मत जाइए। सैलरी अच्छी है, मतलब जो बूम ख़त्म नहीं होगा इसलिए क्योंकि इंडियन अपनी जितनी सैलरी उतने में ठीक मैनेज कर रहे हैं। वो 50-60 हज़ार डॉलर या लाख डॉलर सिर्फ अमेरिकन के लिए है। यहाँ इंडिया से कुछ ही जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी भरी पड़ी है इंडिया में, वो पैसे छाप रही है, हमें नहीं दे रही उतनी। तो इसलिए तैयारी करिए और ज़ोर शोर से तैयारी करिए। तो मेरा मोटिव वीडियो बनाने का ये था कि मेरे शॉर्ट्स के फीड में आया था उनका वीडियो और बोल रहे कि इंडियन 50-60 हज़ार डॉलर ले रहे हैं उनसे, इसलिए रिसीजन आ जाएगी, ख़त्म। कुछ नहीं होने वाला।